आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा। ठीक है, ये बाल महाभारत कथा की बुक है आपकी। आज हम ये पढ़ेंगे, इसमें लेसन है 7, 8 भीम और कर्ण के विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए कि भीम पांचों पांडव में से पांडव के ये दूसरे पुत्र थे। ठीक है, 5 पांडव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता, बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगे। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीख रहे थे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती। एक बार जब कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए, उसके मरने पर युधिष्ठिर अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। ऐसा कौरव क्यों करना चाहते थे? इसमें प्रश्न एक लिखिए, इसके आपको उत्तर लिखना है। उत्तर लिखिए। ठीक है, नंबर 1 लिखिए, भीम का स्वभाव कैसा था? कैसा था। सेकंड नंबर लिखिए, दुर्योधन भीम को क्यों मारना चाहते थे? क्यों मारना चाहते थे? अब देखिए, एक दिन क्या हुआ कि दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया, अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में भीम को जो खीर दी गई थी उसमें क्या किया, विष मिला दिया। सब लोग खूब खेले तैरे और थक के सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा आ गया। डरे पर भी न पहुंच पाए। नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में उन्होंने लातों से उसके हाथ पैर बांधे और गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे तो भीम को नहीं पाया, तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का किनारा छान मारा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। अंत में वे निराश हो गए और अपने महल को आ गए। इतने में क्या देखते कि भीम झूमता झामता चला आ रहा था। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले लगा लिया। यह सब हाल देखकर कुंती को बहुत अधिक चिंता हुई अपने पुत्र भीम की। उसने विदुर को बुला भेजा। अकेले में उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। क्योंकि भीम शक्तिशाली थे, भीम की शक्ति को कम करने के लिए दुर्योधन हर चाल चल रहा था। राजनीति कुशल विदुर ने कुंती को समझाते बोला, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशलता इसी में है कि हम इस बात को, जहर देने वाली बात को अपने तक सीमित रखें। दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और अधिक बढ़ सकता है। इस घटना से भीम बहुत
उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और अधिक जलने लगा। अगला प्रश्न लिखिए, विदुर ने भीम के साथ घटी घटना की चर्चा किसी से ना करने को क्यों कहा? क्यों कहा? ठीक, अब देखेंगे हम कर्ण। कर्ण के विषय में पढ़ेंगे। लेसन 1 में हम पढ़ेंगे कर्ण के विषय में कि कर्ण कौन थे। देखिए, कर्ण के विषय में हम पढ़ेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि कर्ण कुंती के ही पुत्र थे, जो उनके विवाह से पहले उत्पन्न हुए थे सूर्य देव की कृपा से। ठीक है, उनके कानों में कुंडल और शरीर पर कवच था। बहुत ही दानवीर थे कर्ण। पांडवों से पहले, ठीक है बच्चों, तो पांडवों से पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी और उनके गुरु थे परशुराम। एक भारी समारोह किया गया था जिसमें अपने कौशल का प्रदर्शन करना था। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, उसमें आपने देखा था कि जब अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया गया था, उसी समय कर्ण वहाँ उपस्थित हो गए और कर्ण ने कहा कि मैं भी अपनी वीरता दिखाना चाहता हूँ। इस पर उनसे उनका परिचय पूछा गया तो वो एकदम शांत हो गए, क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे। इस पर दुर्योधन ने उन्हें अपना मित्र घोषित किया और अंग देश का राजा भी बना दिया। अब देखिए, कर्ण राजन में अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और आपस में मित्रता करना चाहते। कर्ण की चुनौती चुनकर अर्जुन को बड़ा पेश आया। कर्ण सभा में जो बिना बुलाए आए, बिना किसी से पूछे बोलने लगे, वे निंदा के योग्य होते हैं, ऐसा अर्जुन ने कहा। कर्ण ने कहा, अर्जुन, यह तो उत्सव केवल तुम्हारे लिए ही नहीं किया गया, क्योंकि ये वीरता का प्रदर्शन करने के लिए रंगभूमि बनाई गई थी, जब सब बालक पढ़ कर के बड़े होकर के आ गए थे कि कौन कितना सर्वश्रेष्ठ है। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी तो दर्शकों ने तालियां बजाई। उनके 2 दल बन गए। एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा कर्ण को। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरुवंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु पहले तुम अपना परिचय दो। ठीक। अब कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि कर्ण का परिचय कुछ था ही नहीं। कर्ण को इस तरह देख दुर्योधन खड़ा हुआ बोला, अगर बराबरी की बात है तो आज ही मैं कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूँ। और दुर्योधन ने पितामह भीष्म, पिता धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर रंगभूमि में ही उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। इतने में बूढ़ा सारथी अधिरथ, जिसका कि वो पुत्र था और वो धृतराष्ट्र का एक सारथी था, अधिरथ, जिसने कर्ण को पाला था, लाठी टेकता हुआ भय के मारे कांपता सभा में आ गया। कर्ण, जो अभी अंगदेश का नरेश बना दिया गया था, देखते ही धनुष नीचे रखकर उठ खड़ा हुआ, पिता मानकर बड़े आदर के साथ उनके आगे सिर झुकाया। यह सब देख सभा में खलबली मच गई। सूरज भी डूब गया, इस कारण सभी सभा विसर्जित हो गई और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन की जय जय बोलते हुए जाते हैं। इस घटना के बाद इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए। उनके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था, जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध, उस समय की ये घटना है। उनकी वीरता को कम करने के लिए ऐसा किया गया था और उन्होंने कुंडल और कवच उनको दे दिए, जिससे अर्जुन कर्ण से जीत सके। उनकी दानवीरता
अद्भुत थी। कर्ण ने आप प्रसन्न हैं तो शत्रुओं का संहार करने वाला शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता के साथ वह शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा। एक बार की बात है, परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रख कर के सो रहे थे, तो जांघ के नीचे एक भौरा घुस गया, काटने लगा। कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई, जांघ से लहू की धारा बहने लगी, नींद खुल गई। जांघ को जरा भी हिलाया डुलाया नहीं, परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। बेटा सच बताओ तुम कौन हो? तब कर्ण असली बात न छिपा सका, उसने स्वीकार कर लिया, वह ब्राह्मण नहीं बल्कि सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया। उसी घड़ी कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि गुरु को धोखा दिया है, तुमने जो विद्या सीखी है वो तुम्हारे समय आने पर काम नहीं आएगी। तो नीचे प्रश्न, कर्ण कौन था तथा वह क्यों तथा वह इस कारण प्रसिद्ध था। वो एक दानवीर था, इसलिए वो प्रसिद्ध था। प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 5। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस प्रकार अर्जुन के द्वारा युद्ध में कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ और कर्ण कुंती का पुत्र था, जिससे कुंती को बड़ा दुख हुआ क्योंकि वो उनका ज्येष्ठ पुत्र था। ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।